हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय सुपर गाइड। दोस्तों, एक जीएसटी नंबर लेकर आप हर साल लाखों रुपए बचा सकते हैं, क्योंकि जब भी आप बिजनेस के लिए कोई सामान खरीदते हैं, जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल फोन, फर्नीचर या फिर कोई और सामान, तो उस पर जो 28% का जीएसटी लगता है वो आपको वापस मिल जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई 3 लाख रुपए का सामान खरीदा है, तो उस पर जो 28% का जीएसटी लगा है, यानी कि लगभग 7,000 रुपए आपको वापस मिल जाएंगे। लेकिन किसी भी प्रोडक्ट पर लगने वाला जो जीएसटी होता है वो आपको तभी वापस मिलता है जब आपके पास जीएसटी नंबर होता है। इसलिए आप सभी के पास अगर कोई भी बिजनेस है तो आप सभी को एक जीएसटी नंबर ले लेना चाहिए, क्योंकि इससे एक तो आप बिजनेस से जुड़ी खरीदारी पर लगने वाला जीएसटी वापस ले सकते हैं, दूसरा आप जीएसटी नंबर को बिजनेस प्रूफ के लिए यूज कर सकते हैं, और तीसरा आप अपने बिजनेस के नेम से बैंक अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं। और दोस्तों, अगर बात करें कि जीएसटी नंबर किसके लिए लेना जरूरी है और किसके लिए जरूरी नहीं है, तो यह डिपेंड करता है आपके बिजनेस टाइप पर। अगर आप सर्विस का बिजनेस करते हैं, यानी कि कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो जब तक आपका एक साल में 20 लाख रुपए का टर्नओवर क्रॉस नहीं होता है, तब तक आपके लिए जीएसटी नंबर लेना जरूरी नहीं है। लेकिन जैसे ही आपकी बिजनेस से सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज्यादा होने लगे, तब आपको जीएसटी नंबर ले लेना चाहिए। ऐसे ही अगर आप गुड्स का बिजनेस करते हैं, यानी कि कोई सामान खरीदते और बेचते हैं, तो इसमें लगभग 50 लाख रुपए तक की लिमिट होती है, यानी कि आपको सालाना 50 लाख तक के टर्नओवर पर जीएसटी लेना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर सालाना टर्नओवर आपका 50 लाख रुपए से ज्यादा हो रहा है, तो उस केस में आपको जीएसटी नंबर लेना जरूरी है। तो सर्विस के केस में 20 लाख का और गुड्स के केस में 50 लाख का टर्नओवर क्रॉस होते ही आपके लिए जीएसटी नंबर लेना जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जीएसटी नंबर लेना बिल्कुल फ्री होता है। इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जीएसटी नंबर लेने का कंप्लीट लेटेस्ट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आई एम श्योर कि अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो जीएसटी नंबर लेने के लिए यूट्यूब पर आपको किसी अदर वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एक नया जीएसटी नंबर लेने के लिए सबसे पहले तो आपको gst.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। जीएसटी से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो इसी पोर्टल से किए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आप यहाँ रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपके सामने एक न्यू रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप सभी को अपनी जो डिटेल्स है वो फिल करनी है, जैसे कि आई एम टैक्स पेयर। इसमें आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन आप यहाँ पर टैक्स पेयर ही सिलेक्ट करेंगे। नीचे यहाँ पर आप अपना स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपके बिजनेस का जो भी लीगल नेम है वो यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप यहाँ पर अपना नेम एंटर करेंगे, जैसे कि आपके पैन कार्ड पर लिखा हुआ है। नीचे यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो आपको यहाँ पर वर्किंग ईमेल आईडी और वर्किंग मोबाइल नंबर ही एंटर करना है। इसके बाद आपको यह जो कैप्चा दिख रहा है, सेम जैसा लिखा हुआ है वैसा ही आपको यहाँ पर टाइप करना है। इसके बाद यहाँ पर प्रोसीड के टैब पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी सेंड की जाएगी। आपके मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी सेंड की गई है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, और आपके ईमेल आईडी पर जो ओटीपी सेंड की गई है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। दोनों ओटीपी को एंटर करने के बाद आप यहाँ प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपके सामने एक टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जनरेट होकर आ जाएगा। इसको आप कॉपी करके अपने रिकॉर्ड के लिए रख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा। इसमें यहाँ पर आप अपना TRN नंबर यानी कि रेफरेंस नंबर एंटर करेंगे। साथ ही जो नीचे कैप्चा दिया गया है ये कैप्चा आप सेम फिल करेंगे और फिर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर फिर से एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यह पेज आ जाएगा। इसमें आप पेंसिल आइकन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप सभी को स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल्स को फिल करनी है। जैसे कि सबसे पहले आप बिजनेस डिटेल्स यहाँ पर फिल करेंगे। ट्रेड नेम में आप अपने बिजनेस का नेम एंटर करेंगे। तो जो भी आपके बिजनेस या शॉप का नेम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आप ये सिलेक्ट करेंगे, पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप सिलेक्ट करेंगे, और अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप यहाँ पर प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके बिजनेस के एक से ज्यादा नेम है तो आप यहाँ पर अपने बिजनेस का सेकंड नेम एंटर करके ऐड पर क्लिक करेंगे। अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं तो इसको आप एनेबल करेंगे। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कंपोजिशन स्कीम में आप अपने कस्टमर या क्लाइंट से जीएसटी कलेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि अपनी जेब से पे करते
करते हैं। तो अगर आपको कंपोजिशन स्कीम चाहिए तो आप इसको एनेबल करेंगे, वरना आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। नीचे आपको एक रीजन चूज करना होगा कि आप जीएसटी नंबर क्यों लेना चाहते हैं। जैसे कि अगर आपकी 20 लाख या 40 लाख की लिमिट क्रॉस हो गई है तो आपको ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर आपको ऑनलाइन सेलिंग के लिए जीएसटी चाहिए तो आप यहाँ पर ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, और अगर आपको ऐसे ही वॉलंटरी बेसिस पर चाहिए तो आप यहाँ पर वॉलंटरी बेसिस सिलेक्ट कर लेंगे। जिस डेट को आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने पहले से ही कोई रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हमने पहले से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक स्टेप हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद सेकंड स्टेप में हमें प्रमोटर यानी कि पार्टनर की डिटेल्स फिल करनी होगी। तो अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप यहाँ पर प्रोप्राइटर की डिटेल्स फिल करेंगे, जैसे कि अपना नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। नीचे यहाँ पर आप अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और अपनी आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन फिल करेंगे, जैसे कि यहाँ पर अपनी डेजिग्नेशन डाल देंगे, आपकी क्या डेजिग्नेशन है। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप यहाँ पर प्रोप्राइटर डाल दीजिएगा, और अगर आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ पर डायरेक्टर या जो भी आपकी डेजिग्नेशन है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। कंपनी के केस में आपको यहाँ पर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि डिन नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। नीचे यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना होगा, और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना रेजिडेंशियल एड्रेस फिल करना होगा। यहाँ पर आप अपना एड्रेस सर्च कर सकते हैं, या फिर इस तरह से आप यहाँ पर टाइप करेंगे तो आपके सामने आपका एड्रेस आ जाएगा। इसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इस सिटी में एग्जैक्ट किस जगह पर आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर पिन करेंगे। इस तरह से आप अपने एड्रेस को इस मैप में से पिन करेंगे। इस मैप को आप यहाँ से फुल पेज भी कर सकते हैं और यहाँ से जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। तो जिस भी एड्रेस पर आप रहते हैं वहाँ पर आप इसको लाकर इस तरह से पिन कर देंगे। तो इस तरह से आपके सामने नीचे यहाँ पर आपका एड्रेस आ जाएगा। बाकी डिटेल्स आप यहाँ पर फिल करेंगे, जैसे कि आप लोकेलिटी या सब लोकेलिटी का नेम यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर आपके वेल्डिंग का कोई नेम है तो आप उस वेल्डिंग का नेम यहाँ पर एंटर करेंगे। वेल्डिंग का नंबर, फ्लैट का नंबर या फिर हाउस का नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। जिसकी भी डिटेल आपने यहाँ पर फिल की है उसी का एक फोटो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। फोटो का जो फॉर्मेट रहेगा वो जेपीजी रहेगा, और फोटो की जो साइज रहेगी वो 100 KB के अंदर होनी चाहिए। आपको यहाँ पर अपनी फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह से आपकी फोटो अपलोड हो जाएगी। इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर आप क्लिक करके आप इसको देख भी सकते हैं। जिस पर्सन की आपने यहाँ पर डिटेल्स फिल की है अगर वही ऑथराइज सिग्नेचर है तो इसको आप यहाँ पर एस कर देंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो भी डिटेल्स है वो सेव हो जाएगी। अगर आपको और भी डिटेल्स ऐड करनी है तो आप ऐड न्यू पर क्लिक करके इसी तरह से डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं। प्रोप्राइटर की केस में आप एक ही डिटेल्स ऐड करेंगे, लेकिन अगर कंपनी या पार्टनरशिप है तो आप यहाँ पर मल्टीपल ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही ऑथराइज सिग्नेचर के लिए आपको एक प्रूफ यहाँ पर अपलोड करना होगा। प्रोप्राइटर की केस में आपको यहाँ पर प्रूफ अपलोड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप, फार्म या फिर कंपनी की केस में आपको यहाँ पर एक प्रूफ अपलोड करना होगा। तो जो भी पर्सन आपकी कंपनी में या पार्टनरशिप में ऑथराइज सिग्नेचर है उसका प्रूफ आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब अगर आपका कोई ऑथराइज प्रेजेंटेटिव है तो आप इसको एस करेंगे, और अगर नहीं है तो इसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपने बिजनेस का एड्रेस फिल करना होगा। जिस एड्रेस से आप बिजनेस कर रहे हैं वो एड्रेस आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको अपनी सिटी का नेम यहाँ पर एंटर करना होगा। तो यहाँ पर आपने सिटी या एरिया का नेम एंटर करेंगे तो इस तरह से लोकेशन आपके सामने आ जाएगी। इसमें भी आपको मैप मिल जाएगा। इस मैप को आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं, जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं, और जहाँ पर भी आपकी बिजनेस लोकेशन है इस तरह से आप यहाँ पर पॉइंट करेंगे। जहाँ पर भी आप पॉइंट करेंगे इस तरह से आपके सामने लोकेशन की डिटेल्स आ जाएगी। आप कंफर्म करेंगे तो ये जो लोकेशन है यहाँ पर ऑटोमेटिक एंटर हो जाएगी। बाकी डिटेल्स आप यहाँ पर फिल करेंगे, जैसे कि लोकेलिटी, सब लोकेलिटी, वेल्डिंग का नेम, वेल्डिंग का नंबर, फ्लैट नंबर या हाउस नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर आपका बिजनेस किसी फ्लोर पर है तो आप यहाँ पर फ्लोर का नंबर भी एंटर करेंगे। आपके बिजनेस के आसपास कोई लैंडमार्क है तो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद स्टेट जुरिक्शन यहाँ पर सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सेंटर जुरिक्शन सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। डिवीजन सिलेक्ट कर लेंगे, रेंट सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे आपकी ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। इसको आप चेक करेंगे, अगर सही नहीं है तो आप दोबारा से एंटर करेंगे। ये जो आपने बिजनेस एड्रेस फिल किया है या किस टाइप का एड्रेस है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि आपका अपना है, रेंट पर है, लीज पर है या कंसेंट ली है, वो सब आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको एक प्रूफ भी देना होगा। तो प्रूफ में आप अपना कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि अगर आप रेंट पर हैं तो आपको यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर जो भी आप डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे
करेंगे वह डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। साथ ही आपको यहाँ पर एक और डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, जैसे कि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पर आप चूज कर लेंगे तो इस तरह से यहाँ पर आपका सेकंड डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। तो जिस तरह का आप पोजीशन यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। जैसे कि अगर आप पोजीशन में सिलेक्ट करेंगे कि आपका अपना है तो आपको एक डॉक्यूमेंट में रजिस्ट्री की कॉपी अपलोड करनी होगी और सेकंड डॉक्यूमेंट में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड कर सकते हैं। और अगर आप पोजीशन में सिलेक्ट करते हैं कंसेंट कि आपने कंसेंट ली हुई है तो इसमें भी आपको दो डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। एक तो आपको रजिस्ट्री की कॉपी या इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड करना होगा और सेकंड डॉक्यूमेंट में आपको कंसेंट लेटर यहाँ पर अपलोड करना होगा। यानी कि आपको एक पेपर पर लिखना होगा कि यह प्रॉपर्टी किसकी है और इसने मुझे कंसेंट दी है, और साथ ही उस पेपर पर ओनर के और आपके सिग्नेचर होने चाहिए और उसका एक फोटो क्लिक करके या स्कैन करके आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो यह काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको यहाँ पर सही डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। नीचे यहाँ पर आप नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी सिलेक्ट करेंगे, किस एड्रेस पर आप किस तरह की एक्टिविटी करते हैं, फैक्ट्री है, ऑफिस है या किस तरह की एक्टिविटी आप इस लोकेशन से करते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर इसके अलावा आपके बिजनेस की कोई और लोकेशन भी है तो इसको आप ऐस करेंगे, वरना ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। एड्रेस लोकेशन में अगर आपने लोकेलिटी या सब लोकेलिटी एंटर नहीं की है तो आपके सामने कुछ इस तरह से वार्निंग आ जाएगी। या तो आप नो करेंगे और जा करके लोकेलिटी और सब लोकेलिटी ऊपर एंटर करेंगे, और अगर आपको एंटर नहीं करनी है तो आप ऐस कर देंगे। तो इस तरह से हमने इस स्टेप को भी कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपने बिजनेस का एक HSN कोड ऐड करना होगा। तो इसके लिए आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे गुड्स या सर्विस, यानी कि आपका बिजनेस किस टाइप का है, आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या फिर गुड्स सेल करते हैं, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर आप सर्विसेज का बिजनेस करते हैं तो आप यहाँ पर सर्विस सिलेक्ट करेंगे। जिस टाइप की आप यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करते हैं अगर आपको उसका कोड पता है तो डायरेक्ट आप यहाँ पर उसका कोड एंटर करेंगे, और अगर आपको कोड नहीं पता है तो जस्ट यहाँ पर आप नेम एंटर करेंगे, आप क्या काम करते हैं। जैसे कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर डिजिटल लिखेंगे तो आपके सामने इस तरह से बिजनेस आ जाएंगे। अगर आप एडवर्टाइजिंग का बिजनेस करते हैं तो इस तरह से यहाँ पर आप टाइप करेंगे तो आपके सामने बिजनेस आ जाएगा। आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे वो इस तरह से यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिजनेस का नेम आ गया है और यहाँ पर इसका कोड भी आ चुका है। ऐसे ही आप यहाँ पर मल्टीपल टाइप की सर्विसेज ऐड कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पर आपको नेम टाइप करना है और आपके सामने उस सर्विस का नेम और कोड आ जाएगा। आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको कोई सर्विस डिलीट करनी है तो आप यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं, और अगर आपका कोई गुड्स का सर्विस है यानी कि आप कोई सामान सेल करते हैं तो आप यहाँ पर गुड्स सेलेक्ट करेंगे। HSN कोड अगर आपको पता है तो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, वरना आप उस सामान का यहाँ पर नेम एंटर करेंगे। तो इस तरह से उससे रिलेटेड HSN कोड यहाँ पर आ जाएगा। जस्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ऐसे ही यहाँ पर आप मल्टीपल ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये भी स्टेप कंप्लीट हो गया है। इसके बाद यहाँ पर स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी। सभी स्टेट्स में ये सर्टिफिकेट और लाइसेंस लेना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके स्टेट में यह मैंडेटरी है तब आप यहाँ पर ये डिटेल्स फिल करेंगे, वरना आप इसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और अब आपको यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करना होगा। अगर आप प्रोपराइटर हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, और अगर आप कंपनी या पार्टनरशिप हैं तो मल्टीपल डिटेल्स आपने यहाँ पर ऐड की हुई है, उसमें से आप सिलेक्ट कर लेंगे कि किसके आधार कार्ड के थ्रू आप ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करना चाहते हैं। जैसे कि हमारे केस में प्रोपराइटर है तो यहाँ पर हमारी एक ही डिटेल है, इसको मैंने टिक कर दिया है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आपके सामने एक वार्निंग आ जाएगी, इसको आप ओके कर देंगे। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि ऑथराइज सिग्नेचर में आपको प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेचर सिलेक्ट करना होगा। तो इसके लिए आप यहाँ ऊपर ऑथराइज सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेचर का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इसको आप यहाँ पर टिक करेंगे। कंपनी और पार्टनरशिप के केस में आपने यहाँ पर मल्टीपल सिग्नेचर को ऐड किया हुआ होगा, तो जिसको भी आप प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेचर बनाना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर टिक कर देंगे। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपकी डिटेल्स यहाँ पर सेव हो जाएगी। इसके बाद आप यहाँ आधार ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। एक वार्निंग यहाँ पर आ जाएगी, इसको आप ओके कर देंगे। वेरिफिकेशन के लिए आप यहाँ इस डिक्लेरेशन
वैलिडेशन को टिक करेंगे कि आपने जो भी डिटेल फिल की है वो आपके हिसाब से बिल्कुल सही है। नीचे यहाँ पर आप ऑथराइज सिग्नेचर का नेम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर प्लेस एंटर करेंगे। इसके बाद नीचे आप सबमिट विद एबीसी पर क्लिक करेंगे। एक ओटीपी आपके पास सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। इसके बाद आपको थोड़ी देर वेट करना है। आपके पास आधार ऑथेंटिकेशन के लिए एक ईमेल और एसएमएस सेंड किया जाएगा जिसमें कि आपको एक लिंक दिया जाएगा। तो लास्ट स्टेप में आपको उस लिंक पर क्लिक करके आधार ऑथेंटिकेशन को कंप्लीट करना होगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर 5 से 10 मिनट का वेट किया है और मेरे पास मेल आ गया है और साथ ही एक एसएमएस भी आ गया है। ईमेल में आपको इस तरह से लिंक मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने यह पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप कंसेंट देंगे, इसके लिए आप यहाँ पर टिक करेंगे। नीचे आप सिलेक्ट करेंगे आधार ऑथेंटिकेशन आप किस तरह से करना चाहते हैं, यूआईडी नंबर या फिर आधार नंबर। जैसे कि मैं यहाँ पर आधार नंबर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें आप अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करेंगे। इसके बाद वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपका आधार कार्ड सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा। नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है। जीएसटी नंबर अप्लाई करने के लिए ये लास्ट स्टेप था। इसके बाद आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। इसके बाद आपका ARN नंबर जनरेट हो जाएगा जो आपकी ईमेल आईडी और एसएमएस पर सेंड कर दिया जाएगा। इसी ARN नंबर से आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर पाएंगे। तो कभी भी आपको अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करने के लिए आपको इसी जीएसटी पोर्टल पर आना होगा। इसमें आप सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन में ट्रैक पर क्लिक करेंगे। इसमें यहाँ पर आप अपना ARN नंबर एंटर करेंगे जो कि आपकी ईमेल आईडी और एसएमएस पर सेंड किया गया है। नीचे यहाँ पर आप इस कैप्चा को फिल करेंगे जैसा कि लिखा हुआ है, वैसे ही आपको यहाँ पर सेम एंटर करना है। इसके बाद सर्च पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस आ जाएगा। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी तो आपकी ईमेल आईडी और एसएमएस पर आपका जीएसटी नंबर सेंड कर दिया जाएगा। और जैसे ही आपको जीएसटी नंबर मिल जाएगा तो आप इसी पोर्टल पर आएंगे, लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इसमें आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करते समय यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसमें आप अपना जीएसटी नंबर एंटर करेंगे। साथ ही आपको एक टेम्परेरी पासवर्ड दिया गया है, वह पासवर्ड आप यहाँ पर एंटर करके लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो जो भी आप यूजर आईडी रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। साथ ही जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो आपका यूजर आईडी और पासवर्ड सेट हो जाएगा। तो जैसे ही आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड सेट कर लेते हैं, इसमें आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। सो इस तरह से आप सक्सेसफुली जीएसटी पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे और इस तरह से आपके सामने डैशबोर्ड आ जाएगा। इसमें आप ऊपर प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको माई रजिस्ट्री सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। इस सर्टिफिकेट को आप प्रिंट करके अपनी शॉप में या फिर ऑफिस में लगा सकते हैं। इसी पोर्टल में लॉगिन करके आप अपनी जीएसटी रिटर्न भी खुद से ही फाइल कर सकते हैं। जीएसटी रिटर्न फाइल करना बहुत ही आसान है। इस पर मैंने अलग से डिटेल वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। आप वो वीडियो देखकर खुद से ही जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सो दोस्तों, इस तरह से आप 2025 में एक नया जीएसटी नंबर ले सकते हैं। ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड में शेयर करना, और दोस्तों अगर आपके मन में कोई डाउट चल रहा हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।